नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। तो गुड न्यूज़, बहुत बड़ी खुशखबरी, सबको बधाई, उन एएनएम्स बहनों को बधाई जिन्होंने आज जंग जीत ली है। जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी उन एएनएम बहनों को मिली है। सोने से पहले ये वीडियो अपने परिवारजनों के साथ देखिएगा और RNS एजुकेशन न्यूज़ के बारे में भी लिखिएगा इस वीडियो के ठीक नीचे कमेंट बॉक्स में। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले सभी उन एएनएम बहनों को, मेरी छोटी बड़ी बहनों को, सबको बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों की जो नियुक्ति है उसके आदेश जारी हो गए। बड़े ध्यान से सुन लेना इस वीडियो को, और भी बना दूंगा वीडियो तो आप लोगों के लिए कैसे क्या करना है। बस आप लोग सुनो कि आप लोगों की जो पोस्टिंग है उसके आदेश जारी हो गए हैं। जी हाँ, जैसे चुनावों की 13 तारीख गई और उसके बाद आज 15 तारीख को रात, देखिए सबसे बड़ा दिन है, गुरु पर्व है, गुरु नानक जयंती है, बिरसा मुंडा की जयंती है। तो दो बड़े जो समुदाय हैं उनके लिए बहुत बड़ा दिन है आज। ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों के, ठीक है। आप लोगों को 18,500 रुपये 2 साल तक मिलेंगे। सीधे शब्दों में बात ये है, कितने रुपए मिलेंगे? 18,500 रुपये। इसमें से कुछ कट हो सकता है ना, तो वो भी है RGHS वगैरह का। अब देखिए, ये नियुक्ति आप लोगों को कब तक करनी है वो भी मैं बता देता हूँ। कागज़ क्या क्या चाहिएंगे वो भी बता देता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने शेयर करा था, कहाँ पे करा था? टेलीग्राम पे। भाई ये कागज़ चाहिएंगे। अब काफ़ी सारी बच्चियों को समस्या आएगी पुलिस वेरिफिकेशन की। तो देखिए, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आप अप्लाई कर देना कल से या परसों से कर देना। और अगर किसी के पास ये चीज़ें नहीं बन पाए, पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह, तो चिंता नहीं करने का, एक शपथ पत्र लिखवाना और उसमें ये कह देना साहब हम 15 दिनों के अंदर दे देंगे पुलिस वेरिफिकेशन, तो वो ज्वाइन करवा लेंगे, ठीक है। कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला कि भाई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है तो नियुक्ति कैसे होगी। कोई भी कागज़ नहीं है, नियुक्ति हो जाएगी बशर्ते आप लोग फर्जी ना हो, ठीक है। तो ये है। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ तो ये लिस्ट अब जब आप लोग देखेंगे तो इसमें आपको नज़र आएगा कि आप लोगों ने जो ज़िला मांगा था वो मिला ही नहीं आपको, ठीक है। क्या मिला? वो ज़िला मिला ही नहीं, कोई और ही कहानी मिल गई आप लोगों की, ठीक है। तो भाई ये इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि देखिए सबको पास का ज़िला नहीं मिल सकता, सबको घर के पास नौकरी नहीं मिल सकती। सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। यदि देखिए 3 ज़िले ऐसे थे, नीमका थाना था, सीकर था, झुंझुनू था, ये ऐसे ज़िले थे। नागौर वगैरह, चूरू में भी 10-10, 15-15 सीटें शो कर रहा था। तो जिन ज़िलों में सीटें खाली नहीं थी, अब उन ज़िलों की बच्चियों को तो जाना पड़ेगा ना दूर। अब आप लोग कुछ भी कहिए, ठीक है, हमारा वो सब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है भाई साहब। अब हम आपको बता देते हैं कब तक क्या क्या करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आपको बताते हैं भाई हम तो, ठीक है। हमारा काम अब तक जानकारी पहुंचाने का है और उन खुशियों को अब तक साझा करने का है। तो वीडियो को ध्यान से सुन लो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब तो फ़िलहाल ऐसे बताऊँगा, डिटेल में कल सुबह वीडियो मिल जाएगी चैनल पर, ठीक है। कैसे कैसे क्या करना वो, सबसे पहले तो डेट सुन लो, ठीक है दोस्तों। कब तक नियुक्ति करनी है? 6 दिसंबर तक। आराम से कर लेना, चिंता वाली बात नहीं, हड़बड़ी नहीं करनी है कि भाई कहीं कागज़ घर छोड़ जाओ। और ये आराम से, चिंता नहीं करनी, बगैर बेझिझक के बेफिक्र होकर नौकरी ज्वाइन कर सकते हो। कब तक करनी है? 6 दिसंबर तक। ये डेट याद रखो सबसे पहले तो। अब क्या करना है? राज हेल्थ पोर्टल पर ऑनलाइन आप लोगों को सबसे पहले पोस्टिंग की प्रोसेस को पूरा करना पड़ेगा और लिखित में भी, ठीक है। यानी कि 2 तरीके से आप लोगों को पोस्टिंग के प्रोसेस को पूरा करना पड़ेगा, ऑनलाइन और लिखित में भी, ठीक है। अब कार्यग्रहण आप लोगों को करना होगा, कैसे करना होगा वो आपको बता देते हैं। उक्त अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करवाए जाने से पूर्व सभी शर्तों को देखना पड़ेगा, ये नियंत्रण अधिकारी का काम है, ठीक है दोस्तों। पेंशन योजना लागू है वो भी होगी। मूल जो प्रमाण पत्र हैं वो आप लोगों को लेकर के जाने होंगे। अब दोस्तों, जिन महिला अभ्यर्थियों के 1 से 2002 के बाद 2 से अधिक बच्चे हैं तो उनको नियुक्ति नहीं मिलेगी, इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है भाई। दूसरा, ये जो आदेश आप लोगों को मैं पढ़ करके सुना रहा हूँ, जो लिस्ट है, ये अभ्यर्थी द्वारा इस आदेश की प्रति का प्रिंट विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर संबंधित अधिकारी के समक्ष उपस्थिति देनी हो तो प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी कि ये नियुक्ति आदेश ये हैं आप लोगों के। सभी अभ्यर्थी प्रथमतः उपस्थिति
संबंधित नियंत्रण अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अन्य नियंत्रण अधिकारी के समक्ष उनके कार्यालय में उपस्थिति देंगे। सबसे पहले आप लोगों को कहाँ जाना पड़ेगा भाई? CMHO में, ठीक है, संबंधित नियंत्रण अधिकारी। तो इसमें सब सेंटर्स हैं, तो नियंत्रण अधिकारी CMHO हो गया, जो अन्य हो गया, उनके पास ही आप लोगों को उपस्थिति देनी होगी। उसके बाद वो आप लोगों को अपने पद स्थापन के लिए कार्यमुक्त करेंगे। नियंत्रण अधिकारी द्वारा संबंधित अभ्यर्थी के दस्तावेज सत्यापन से पूर्ण संतुष्ट होने पर इसे राज्य हेल्थ पोर्टल पर प्रमाणित किया जाएगा, जिसके फलस्वरूप अभ्यर्थी द्वारा संबंधित नियंत्रण अधिकारी के समक्ष प्रथम बार उपस्थिति होने की तिथि से राज्य सेवा में कार्यग्रहण माना जाएगा। यानी कि आप लोगों को सबसे पहले जो नियंत्रण अधिकारी है उसके समक्ष उपस्थित होना होगा, सारे डॉक्यूमेंट लेके, फिर वो आप लोगों के डॉक्यूमेंटेशन को राज्य हेल्थ पोर्टल पर अपलोड कर देंगे। सभी अभ्यर्थियों को कार्य ग्रहण करते समय स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, जो हेल्थ सर्टिफिकेट है वो बनेगा आप लोगों का, पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र, और सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट आप लोगों के ANMs के हैं, जाति है, मूल निवास है, चरित्र प्रमाण पत्र है, विवाह प्रमाण पत्र है, एक फ़ोटो, आधार ID है, वो सारी की सारी। ये देखिए, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित होगा। यानी कि जो हेल्थ सर्टिफिकेट बनेगा ना, उस पर CMHO के साइन होंगे, ठीक है, वहाँ के। और पुलिस वेरिफिकेशन भी आप लोगों को चाहिए होगा। जिनके पास पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है वो एक शपथ पत्र दे देना, ठीक है साथियों, ये यहाँ पर है। और आप लोगों को एक शपथ पत्र ये भी देना होगा कि आप किसी प्रकार का नशा नहीं करते हैं, और विवाह के दौरान दहेज ना तो लिया है आप लोगों का, अगर शादी हो चुका है तो, और आगे होगी आपकी शादी तो ना ही आप लोग दहेज देंगे, ठीक है। अब महिला हो तो आप कहोगे कि साहब हमारा थोड़ी ना है, तो आपके परिवारजन भी तो दे सकते हैं ना दहेज। तो इस बात को आप लोगों को लिख के देना होगा कि नहीं लिया है, नहीं देंगे, ठीक है। एक ये शपथ पत्र हो गए। तो ये नशे वाला और दहेज नहीं लेने देने का या तो अलग अलग बनवा सकते हो शपथ पत्र, या फिर एक में भी कंबाइंडली भी बनवा सकते हो। RNC देनी पड़ेगी। किसी की RNC मान लो ख़त्म हो रही है, ठीक है, तो उसको आप लोग रिन्यू करवा सकते हो, वो भी दे सकते हो। और गलत डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों के पाए जाते हैं तो आपको नियुक्ति नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है दोस्तों। तो ये पदस्थापन सक्षम स्तर से अनुमोदित है। आप लोग देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आप लोग को देखिए। कार्य ग्रहण करवाते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोगों को, जाति प्रमाण पत्र देना होगा। किसी का OBC से हो, MBC से हो, EWS से हो, 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो शपथ पत्र देना होगा, ठीक है। विधवा तलाकशुदा हैं तो आप लोगों को संबंधित जो कागजात हैं, विडो के लिए तो पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, और डाइवोर्स के लिए तलाक की डिक्री। विडो जो महिला अभ्यर्थी हैं वो ध्यान दें कि आपके पास एक डॉक्यूमेंट ऐसा होना चाहिए, विधवा अभ्यर्थी ध्यान दें कि जिसमें आपके पति का नाम मेंटिनोइड हो। आपके अगर बच्चे हैं तो उनके में आपके पति का नाम आएगा, वो लगा सकती हो। आपका आधार कार्ड बना हो जिसमें आपके पति का नाम हो, ठीक है ना। तो वो विडो के लिए मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें, और परित्यक्ता के लिए ये है, ठीक है दोस्तों। और विशेष योगजन जो कैंडिडेट्स है जिनका PH कोटे से सिलेक्शन हुआ है, आपको भाई PH कोटे का वो देना पड़ेगा। योग्यता आप लोगों की जैसे 10वीं पास है, 12वीं से किन्होंने ANM किया, उसके बाद आप लोगों ने जो भी ANM में 18 महीने की थी भाई, 2 साल की थी, वो सारा कुछ ANM की सारी मार्कशीट। आयु सीमा तो 10वीं की और 12वीं की मार्कशीट, बोर्ड सर्टिफिकेट। संतान संबंधी शपथ पत्र ये उन महिला अभ्यर्थियों को देना है जिनकी शादी हो चुकी है और जिनके बच्चे हैं। तो ये 1/6/2002 से, देखिए 1/6/2002 ये डेट याद रखो। इससे पहले कितने भी हों चल जाएंगे, लेकिन 1/6/2002 के बाद 2 से अधिक नहीं हो। इसके लिए आप लोगों को जो है दोस्तों क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर शपथ पत्र देना होगा, ठीक है। 2 से अधिक संतान आप लोगों की नहीं है। विभाग में पूर्व में भी भर्तियां की जा चुकी हैं, उसके लिए समान प्रक्रिया ये है। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल चाहिए होंगे, उनका जेरोक्स भी आप लोगों को रखना होगा। अब शपथ पत्र सुन लो कौन कौन सा हो गया, ठीक है। एक शपथ पत्र हो गया आप लोगों का नशा नहीं करने का, ठीक है, दहेज नहीं लेने देने का, एक संतान संबंधी, ठीक है दोस्तों, कि मेरे 1/6/2002 से पहले और उसके बाद इतनी इतनी संतानें, ठीक है। ये हो गए शपथ पत्र।
उसके बाद आप लोगों की 10वीं 12वीं की मार्कशीट है, अंक तालिका है। एक क्या है आप लोगों का हेल्थ सर्टिफिकेट, वो CMHO से बनेगा, ठीक है। बनवा कहीं से भी लेना, बनवा तो अपने ब्लॉक से लेना, ठीक है, किसी भी सरकारी डॉक्टर से, और उसको वेरीफाई करा लेना CMHO से, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को उपस्थिति कहाँ देनी पड़ेगी, आपके जो नियंत्रण अधिकारी हैं या जो CMHO हैं उनके पास देनी पड़ेगी प्रथमतः नियुक्ति, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोगों को चढ़ा दिया जाएगा उन सारी चीज़ों को, और फिर आप लोगों को वहाँ से जो आप लोगों को CMHO या जो नियंत्रण अधिकारी है वो आप लोगों को अपने पोस्टिंग पैलेस पर भेज देंगे। अब मैं समझाऊँ आप लोगों को, एक ये देखिए, जैसे ये दीपा नाम के अभ्यर्थी है, अब इसको PSC मिला है, ठीक है, कि